तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए यहाँ इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो जब उस समय संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से पारित संविधान हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो अभी जो है वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो है धाराओं की कुल संख्या क्या है? तो धाराओं की कुल संख्या जो है टोटल 395 है। तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान को दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है 5 से 11, कितना 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार जो है प्रदान किया गया? तो मूल अधिकार जो है भाग जो है किसमें है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है। और जो है यह कितने तक है? तो यह जो 12 से 35 तक है। कितने तक है? 12 से 35 तक। ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 16 जो है यह अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत का उन्मूलन करता तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का जो है निषेध करता है? तो छुआछूत से संबंधित जो है अनुच्छेद 17 होता है। कितना होता है? अनुच्छेद आर्टिकल जो है 17 है। ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो कौन सा करता है? तो अनुच्छेद जो है 57 करता है, पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो है गारंटी दी गई है? तो कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो है यह अनुच्छेद जो है 19 दिया गया। कौन सा दिया गया? अनुच्छेद जो है 19 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन जो है इसका जो है डी आंसर जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद जो है 24 है। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों से संबंधित है। तो ऑप्शन 24 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यक के हितों की जो अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यक के हितों की व्यवस्था जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा जो अनुच्छेद 32 करता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उल्लेखित है? तो 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इसको बोला जाता है। ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य जो है अनुच्छेद 39 जो है एक कल्याणकारी राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन? तो ग्राम पंचायत की बात करें तो यह 40 में आता है। कितने में? 40 में। तो अनुच्छेद जो है 40 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है?
तो मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के ए में है, तो ऑप्शन जो है इसका जो है बी आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद जो 51 ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका आंसर जो है अनुच्छेद 53 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया था? अनुच्छेद 61 जो है यह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया। ऑप्शन जो है इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो अनुच्छेद 75 जो है मंत्रीगण जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम आधारित करता है? तो मंत्री परिषद जो है अनुच्छेद 75 से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन जो है इसका जो अनुच्छेद 85 ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को अनुच्छेद 85 जो है यह भंग कर सकता है। तो ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद के संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 जो है यह राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद जो है 108 ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया गया? धन विधेयक जो है यह अनुच्छेद जो है 110 से संबंधित है धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित जो है अनुच्छेद 112, 29, 148 6 और 146 का 3, ये तीनों जो है किससे संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने का मतलब जो है यह 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि अध्यादेश जारी करता है 1 2 3, यानी अनुच्छेद जो है 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो अनुच्छेद 124 के तहत जो है यह जो है महाभियोग चलाया जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो परामर्श जो है किससे ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत जो है उससे परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद जो है 137 में, यानी कोई दे दिया है निर्णय या आदेश और उसको फिर से पुनरावलोकन कर सकता है 137 से अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगा? तो आबद्धकर होगा इसका मतलब 37 जो है अनुच्छेद 141 के अंतर्गत जो यह व्यवस्था दिया गया। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? तो जिसका आधार अनुच्छेद जो है 32 है। क्या है? अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो किस पर जो है यह हो जाएगा? तो अनुच्छेद जो है 245 के तहत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अपशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास है, तो किसके तहत है? तो अनुच्छेद जो है 248 के तहत है। ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है? तो राज्य के द्वारा अगर जो है
रिक्वेस्ट किया जाए तो जो है अनुच्छेद 252 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 252 के तहत जो है यह उनको जो है संसद जो है उस पर कानून बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर जो है कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो यह अनुच्छेद जो है 249 है, कितना है, 249 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो अनुच्छेद जो है 253 है, ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद जो है 256 से 263 के बीच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो यह अनुच्छेद जो है 256 होता है, ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत 263 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वित्त आयोग का गठन जो अनुच्छेद 280 से संबंधित है, कितना, तो 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है जो यह अनुच्छेद 300 के क में है, यह कानूनी अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो यह अनुच्छेद जो है 311 है, ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करता है। तो नई अखिल जो है अनुच्छेद 312 है, नई अखिल भारतीय सेवा जो है अनुच्छेद 312 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान जो है अनुच्छेद जो है 311 से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो यह ऑप्शन जो है 315 हो जाएगा। 315 जो है राज्य के लिए और संघ के लिए लोक सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। 312 जो है यह किससे संबंधित है। तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवाओं के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह जो है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये पॉलिटी का जो है पहला पार्ट है, आगे भी इसी तरह आते रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।